YouTube पर एक बड़ा क्रिएटर बनने का सपना, हाँ, वो आज भी जिंदा है। लेकिन 2026 तक पहुंचते पहुंचते उस सपने तक जाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। जो तरीके कल तक काम करते थे, वो आज किसी को कहीं नहीं ले जाएंगे। तो अगर इस रेस में बने रहना है तो नए नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि YouTube का सपना अब खत्म हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई नए क्रिएटर्स को परेशान करता है, खासकर तब जब वो देखते हैं कि उनकी सारी मेहनत के बावजूद पुरानी स्ट्रैटेजीज अब काम ही नहीं कर रही। जवाब है बिल्कुल नहीं। सपना मर नहीं रहा, वो बस अपना रूप बदल रहा है। देखिए, सफलता आज भी मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इस नए खेल के नए नियमों को अपनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना होगा कि आखिर ये पुरानी प्लेबुक फेल क्यों हो रही हैं। जब हम प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लेंगे, तभी तो नए रास्ते साफ साफ समझ में आएंगे। जरा अतीत और भविष्य के बीच का फर्क देखिए। पहले का मॉडल कितना सीधा साधा था। एडसेंस से कमाओ, कैसा भी कंटेंट बनाओ और कोई भी स्पॉन्सरशिप ले लो। लेकिन अब यही मॉडल एक जाल बन चुका है। भविष्य का क्रिएटर एक बिजनेस चलाएगा, उसकी कमाई कई जगहों से आएगी, उसका कंटेंट एकदम लेजर फोकस्ड होगा और उसके पार्टनर्स भरोसेमंद होंगे। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो ये पुराना मॉडल आखिर टूट क्यों रहा है? इसकी कई वजह है। पहली, सिर्फ एडसेंस पर निर्भर रहना अब एक जुए की तरह है। दूसरी, कुछ स्पॉन्सरशिप्स जैसे बेटिंग एप्स चैनल पर स्ट्राइक का खतरा बढ़ा देती हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, शॉर्ट्स ने ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे नए क्रिएटर्स के लंबे वीडियोस को देखने वाला ही कोई नहीं मिल रहा। इन सब ने मिलकर पुराने खेल को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो जब पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं, तो नए रास्ते कौन से हैं? 2026 में सफलता के लिए 4 बहुत ही पावरफुल रणनीतियां हैं, और यही है भविष्य की क्रिएटर प्लेबुक। ये 4 रास्ते सिर्फ वीडियो बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये चैनल को एक असली टिकाऊ बिजनेस में बदलने के बारे में है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 4 रणनीतियां जो पूरा गेम बदल देंगी। पहला, YouTube शॉपिंग में मास्टरी करना। दूसरा, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बेचना। तीसरा, अपने चैनल को एक मार्केटिंग मशीन बनाना। और चौथा, अपने सबसे बड़े फैंस की एक कम्युनिटी तैयार करना। पहला रास्ता है YouTube शॉपिंग। YouTube खुद इस फीचर को जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि क्रिएटर्स सीधे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा कमाएं। और ये एक गेम चेंजिंग फैक्ट है। आज के टाइम में शॉर्ट्स लंबे वीडियोस से कहीं ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कुछ बेचना है तो पूरी स्ट्रैटेजी शॉर्ट्स के आसपास ही बनानी होगी। तरीका बहुत आसान है। प्रोडक्ट पर शॉर्ट्स बनाइए, वीडियो में उसे टैग कीजिए और बस हर सेल पर कमीशन कमाइए। लेकिन असली जादू तो यहाँ है। अगर कोई व्यूअर लिंक पर क्लिक करके कुछ और भी खरीद लेता है तो उस पर भी कमीशन मिलेगा। ये कमाल का है। दूसरा रास्ता है अपनी एक्सपर्टाइज को, अपनी नॉलेज को सीधे बेचना। अगर कोई किसी चीज में माहिर है तो उसके ज्ञान की एक कीमत है, और YouTube अब उसे बेचने का एक जरिया दे रहा है। YouTube अब क्रिएटर्स के हाथ में एक नया टूल दे रहा है, कोर्सेज। अभी ये फ्री है, पर जल्द ही ये पेड हो जाएगा। जरा सोचिए, अब डिजिटल कोर्स बनाकर सीधे अपनी ऑडियंस को बेचे जा सकते हैं और विज्ञापनों पर अपनी निर्भरता को खत्म किया जा सकता है। तीसरा रास्ता सोचने का तरीका ही बदल सकता है। यहाँ YouTube चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि किसी और बिजनेस के लिए एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल बन जाता है। सोच कर देखिए, किसी का कोई ऑफलाइन बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है या कोई सर्विस है, उसका YouTube चैनल लाखों लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। यहाँ पर कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि मार्केटिंग है। हो सकता है एडसेंस की कमाई कम हो, लेकिन बिजनेस की सेल्स आसमान छू सकती हैं। और चौथा रास्ता है अपने सबसे वफादार दर्शकों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। ये उन फैंस से जुड़ी एक स्ट्रैटेजी है जो किसी के काम को सपोर्ट करने के लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं। मेंबरशिप को सफल बनाने के 3 नियम हैं। पहला, कंटेंट इतना खास होना चाहिए कि लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हों। दूसरा, पहले फ्री कंटेंट से भरोसा बनाना होगा। और तीसरा, ये सोचना बंद करना होगा कि लोग पैसे नहीं देते। सच तो ये है कि लोग क्वालिटी के लिए हमेशा पैसे देते हैं, अगर उन्हें वो वैल्यू मिलती है। तो इन चारों रास्तों को मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर बनती है, वो है मानसिकता में बदलाव की। अब सिर्फ एक यूट्यूबर होने से काम नहीं चलेगा,
अब एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी की तरह सोचना होगा। तो कौन है ये क्रिएटर उद्यमी? ये वो इंसान है जो सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, बल्कि एक पूरा बिजनेस खड़ा करता है। वो एडसेंस के भरोसे नहीं जीता, बल्कि अपनी इनकम के कई रास्ते खुद बनाता है, जिससे एक मजबूत, सस्टेनेबल बिजनेस तैयार होता है। तो इस पूरी चर्चा की जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, 2026 और उसके बाद YouTube पर सफलता का मतलब सिर्फ एक चैनल चलाना नहीं है। इसका मतलब है अपने चैनल के आसपास एक मजबूत, डाइवर्सिफाइड बिजनेस का निर्माण करना। तो अब सवाल ये है कि कोई पुराना टूटा हुआ खेल खेल रहा है या फिर नए खेल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलने को तैयार है, क्योंकि 2026 में YouTube पर सिर्फ वही जीतेगा जो एक क्रिएटर नहीं बल्कि एक उद्यमी की तरह सोचेगा।